नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने एक बार फिर लव जिहाद पर दिया बयान। कहा, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में जल्द चलेगा सत्यापन अभियान। देश को मिले 331 युवा सैन्य अफसर। भारतीय सैन्य अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। 7 मित्र देशों के 42 कैडेट भी हुए पास आउट। सांसद अजय टम्टा का 2 दिवसीय चंपावत दौरा। मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी खत्म। 150 मोबाइल टावर के लिए हुए टेंडर। बॉर्डर पर नहीं होगी कोई दिक्कत। पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में बाघ का आतंक। बालिका को किया घायल। लगातार चहलकदमी से गांव में दहशत का माहौल। ट्रैकिंग के लिए लगाए गए कैमरे। उत्तराखंड के टिहरी के वार्ड 3 और 4 में पानी का संकट। पिछले 1 साल से विभाग आंखें मूंदे बैठा। नहीं हो रही टैंकरों की व्यवस्था। अधिकारी कर रहे टालमटोल। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। डेमोग्राफिक बदलाव के चलते जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार जल्द ही प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाएगी और डेमोग्राफिक बदलावों के सारे आंकड़े एकत्रित करेगी। आज के समय में तकनीक का उपयोग कर पबजी और बीजीएमआई जैसे गेमों का उपयोग कर धर्मांतरण जैसे रैकेट चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस पर नकेल कसने जा रही और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां देश को गौरवान्वित कर देने वाली आईएमए की पासिंग आउट परेड खत्म हो गई है। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 373 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें 331 भारतीय जबकि 42 जेंटलमैन कैडेट्स 7 मित्र देशों के हैं। बता दें कि सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। वहीं स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक और कांस्य पदक विजेताओं ने मीडिया से भी अपने खुशियों और चुनौतियों के बारे में बातचीत की। पीरियड काफ़ी अच्छा रहा। हम 3 साल इंडिया में ही ट्रेनिंग करके आए थे। सो आईएमए के लिए हम पूरे गियर्ड अप थे और यहाँ पे आके बस अच्छा करने का कोशिश किया। और मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैं अकेडमी टीम बास्केटबॉल में था जो हम बख्शी कप जीत के आए हैं अभी आईएमए, और मैं बेस्ट इन ड्रिल जज हुआ हूँ, बेस्ट इन टर्नआउट जज हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें जज करते हैं कि हम best in merit में. Sir, many of the people from my village, they have served in the army and they have served in World War also, in 99 war also. My grandfather who wanted to join the army but he failed, my father failed, my elder brother failed. So the entire onus was on me that someone has to join the army, someone has to defend the motherland, and that most of the religious people from my village also, they do say that serving the nation is the best option which you can do, and that's the best thing which you can do in your life. So these are the things, these are the things which have motivated me to join the army, and today I'm here. जो भी चुनौतियाँ रहेंगी वो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। वॉरफेयर हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा चुनौतियाँ नए टाइप्स की आएंगी और हमें आईएमए में इसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि जो नई चुनौतियाँ आए हमारे सामने हम उनको अच्छे से फेस कर पाएँ, क्योंकि कन्वेंशनल चुनौतियाँ अब नहीं रही है। हर वक्त आप न्यूज़ में भी देखते होंगे अलग टाइप की चुनौतियाँ आती है। हर बार हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे सामने नई चुनौतियाँ आएगी, हम सारे जेंटलमैन कैडेट्स जो आज पास आउट हुए हैं, हम उनका अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपी के बलिया में भाजपा कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। इसके विरोध में डोईवाला चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र का पुतला दहन किया। वहीं परवादुन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बोलना सिर्फ राष्ट्रपिता का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। विधायक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और पार्टी की विचारधारा हमें पता चलती है कि कैसे जो हत्यारे हैं उनके लिए उनकी सोच क्या है। नफरत की जो राजनीति है, नफरत को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है। उसी को लेकर आज डोईवाला चौक पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन किया जा रहा है। और सिर्फ डोईवाला चौक पर नहीं, पूरे देश में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है, भारत की जनता में रोष है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की विचारधारा है उसके खिलाफ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक सम्मानित पद में रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज जो अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया, हम एक कांग्रेसी होने के नाते नहीं, एक व्यक्तिगत मैं इंसान होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा और पूरे कांग्रेस पार्टी को, पूरे 140 करोड़ लोगों को बुरा लगा होगा। महात्मा गांधी के हत्यारे, महात्मा गांधी एक विचार है, एक व्यक्ति नहीं जिसे पूरा भारतवर्ष नहीं देश विदेश के लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उस व्यक्ति पे उन्होंने इस तरह की, उस महान आत्मा पे इस तरह की टिप्पणी की है। उनके आत्मा को क्या संदेश, क्या किस तरह से पूरे देश को क्या संदेश दिया कि भाजपा के लोगों के करनी और कथनी में कितना अंतर है। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोसोनी और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बीजेपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उनके द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, उस बयान पर कांग्रेस ने जमकर कटाक्ष किए। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री को व्याख्या करने की बात भी कही। वहीं इन सभी के बीच बाल अधिकार संगठन आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना पर भी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसोनी ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के इल्जाम लगाए हैं। इनका स्क्रीनशॉट मुझे भेजें और ज्यादा भी डालने में कोई हिचक नहीं। आगे आया है और इनकी सजा की चंदा उगाही कर रहा है। इस संगठन की मैं ना पदाधिकारी हूँ ना अध्यक्ष हूँ, ये गीता खन्ना का कहना है। तो फिर आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रही हैं? आपका अगर संवैधानिक पद एक किनारे रख भी दे तो आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टमटा अपने 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी लोकसभा का क्षेत्र नेपाल, तिब्बत और चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कतों को देखते हुए लोकसभा के सीमावर्ती क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए BSNL के 150 मोबाइल टावरों के निर्माण के टेंडर हो चुके हैं, जिसमें 24 मोबाइल टावर चंपावत जिले के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र में लगने हैं। सांसद ने कहा कि जल्दी चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा, ताकि भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का भरपूर लाभ आखिरी क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को भी मिल सके। देना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो हमारे मेरा लोकसभा क्षेत्र नेपाल, चाइना, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है, इसमें लगभग 150 टावरों के टेंडर हुए हैं। 24 नए टावर हमारे चंपावत जिले के अंदर भी लगने हैं। बहुत जल्दी चंपावत में भी हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो जाएगी और जो भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका भरपूर लाभ हमारे देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, अंतिम गांव में खड़े व्यक्ति को भी संचार क्रांति का लाभ मिलेगा। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र का वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन महाजनसंपर्क अभियान बहादुराबाद में मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी ने पहले आम व्यक्ति की चिंता की है। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मेलन है। नरेंद्र मोदी जी के जो ये 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं शासन, सुशासन और सेवा के, ये पूरे देश के इतिहास में स्वर्णिम क्षण है, स्वर्णिम वर्ष है।
इन स्वर्णिम वर्षों को अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक कैसे ले जाया जाए उत्साह और उल्लास के साथ, क्योंकि मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे रहने वाले व्यक्ति की चिंता की है, उसको आवास दिया, फ्री विद्युत कनेक्शन। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ही गड़ौली में एक 10 वर्षीय बालिका और तमलाक क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर हमला करने वाले 2 अलग अलग गुलदार अब भी दहशत का पर्याय बने हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों को कहना है कि गुलदार के लिए प्रशासन की ओर से कोई पिंजरा नहीं लगाया गया और प्रशासन की तरफ से बच्ची के निःशुल्क उपचार की दावा करने के बाद भी अस्पताल ले जाने पर इलाज के लिए मनमानी करने लगा, जिसके चलते ग्रामीण नाराज हैं। भाई साहब 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से पिंजरा नहीं लगा, आज 5वां दिन है। अब वो चाह रहे हैं कि कोई डेथ हो, कोई बड़ी घटना हो, शायद वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें दिलासा दिया गया था कि हम तुरंत पिंजरा लगाएंगे। कोई घटना घटी इसे किसे जिम्मेदार मानेंगे? ये सरकार को मानेंगे सर, वन विभाग को मानेंगे सर, कि वन विभाग ने बोला था कि हम पिंजरा लगाएंगे। अभी कैसा माहौल है गाँव में? डरा का माहौल है। जिस दिन हमारा प्रतिनिधि गांव का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय को मिला था, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे और आपको भी पता है कि किस तरीके से डीएम साहब ने आश्वासन दिया था बच्चे के माँ बापों को और ग्रामीणों को, चाहे वो पिंजरा लगाने से हो, चाहे उस बच्ची के स्वास्थ्य के लाभ के विषय में हो। यहाँ से हम लोग जब 7 बजे बालिका को रेफ़र किया गया, वो भी 108 में भेजा गया। 108 में उसकी क्या हालत हुई है ये वो बच्चा स्वयं समझ सकता है या उसके पेरेंट्स। ये जो पौड़ी इंद्रेश जिला अस्पताल जो पीपी मोड़ पे है, वहाँ से हमने बहुत दरख्वास्त करी कि हमें छोटी गाड़ी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि बच्चे को आसानी से जाए, क्योंकि बच्चा खुद ही बाघ के हमले से, ये गुलदार के हमले से सदमे में था। संबंध में डीएफओ को जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए हैं और एसडीएम को जो डायरेक्शंस गए हैं उसमें यही है कि कॉन्टीन्यूसली उस एरिया में जो गश्त बढ़ाई जानी है, प्लस पिंजरे लगाए जाने से रिलेटेड और उसकी इमेज के बेसिस पे उसका पूरा प्रोफाइलिंग करना, प्लस उस इलाके में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और नागरिकों को जो मदद दी जानी है वो सारी हम लोग देखेंगे। इस संबंध में मैंने डीएफओ को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया और वो जल्दी ही एसडीएम और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस पूरी की पूरी। लक्सर के कंकर खाता गांव में 2 कच्चे घरों में आग लगने से घरों के अंदर रखा सामान जल गया। इस दौरान एक व्यक्ति ने घर के अंदर से 2 अपाहिज महिलाओं सहित कई बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के बाद गरीब परिवार अपने घरों को जलता देख बेहोश तक हो गए। सूचना देने के बाद भी घंटों तक प्रशासन का कोई कर्मचारी इनकी सुध लेने नहीं आया। पहुंच चुके हैं। अज्ञात कारणों से कुछ आग लगने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कैसे है, लेकिन मौके पर देखने से पता चल रहा है और उनके अभियुक्त के कहने से कि यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि जेवरात, खाने का भोजन भी उनके पास तक नहीं रहा। ये घर पर मौके पर नहीं थे। एक अकेला आदमी था इनका रिश्तेदार, उसने 2 अपाहिज औरतें थी, बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल निकाला गया है, जो फिलहाल अभी अच्छी अवस्था में नहीं है। एक औरत तो वर्तमान में भी बेहोश पड़ी हुई है। तो प्रधान जी आपके माध्यम से मैंने लेखपाल जी को फोन किया है, अवगत कराया है, अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा है। रुड़की के मंगलौर में गत्ते से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। विद्युत लाइन से टकराने के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसके कारण उसमें लाखों रुपए का गत्ता जलकर राख हो गया। इसके साथ ही चालक भी चोटिल हुआ है। वहीं फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पूर्व सीपीयू ने आग पर काबू पाने के भरसक प्रयास किए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। गत्ते से लदा एक ट्रक पंजाब से मंगलौर में देवबंद रोड में गत्ता मिल में जा रहा था। जैसे हमें सूचना मिली कि देवबंद तिराहे पर एक ट्रक में आग लगी है, हम तुरंत, मैं और मेरे जवान, मेरे दरोगा जी मनोज, हम तुरंत आए और हमने सबसे पहले सेंटर के माध्यम से लाइट को कट करवाया। उसके बाद हमने जो भी घास थी, घास के प्रयास से हमने आग को काबू करने का उससे किया, फिर काबू नहीं हो पाया। फिर हमने फायर इंस्टिट्यूशन एक उस पेट्रोल पंप से मंगवाए, उससे भी आग बुझाने का प्रयास किया, उससे फिर आग पे काबू पाया गया है। ड्राइवर की भी जान बचाई और जितनी मदद हो सकती है उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई। पंजाब से माल लेके आ रहा था, उत्तरांचल पेपर मिल का माल था मेरे पास, और यहाँ पे आके गाड़ी बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी में टच हो गया तार, आग लग गई। काली वर्दी वाले भाग के आए, उन्होंने मेरी जान बचाई और गाड़ी को भी।
उन्होंने ही फ़ोन किया फॉरवर्ड में। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि रात के समय बंद घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और चोरी किए गए आभूषण जिनकी कीमत 6 लाख है और साथ में 4.5 लाख रुपए बरामद किए गए और एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक ही रात में चोरी की 2 घटनाओं और जानलेवा हमला करने वाले शातिर अपराधियों को थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया गया कि यहां लाइब्रेरी का काम करते और नशा करने के आदी हैं। कमाई कम होने के कारण और अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं, जो पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि एसएसपी द्वारा अपनी टीम को 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया। 9 तारीख को क्लेमेंट टाउन में जो भारू वाला इलाका है वहाँ के जो शुभम जी हैं उनके घर में 2 चोर जो हैं चोरी करने के लिहाज से घुसे। उन्होंने वहाँ पर जो है आपका जो एक कार वॉशिंग पंप मई मोटर उसको चोरी करके ले गए। शुभम जी के पिताजी संदीप कुमार के द्वारा जब उनको इंटरसेप्ट किया गया तो चाकू से उनका गले में वार भी किया गया था। वो अब खतरे से बाहर हैं। इस मामले को तुरंत टीम के द्वारा टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने पर जो है 2 मुलजिम हैं, जुनैद अंसारी और सोहेल अंसारी, ये दोनों कलर के रहने वाले हैं। जुनैद जो है वो हरिद्वार का गैंगस्टर है, इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत है। जुनैद के खिलाफ जो है 5 ऑलरेडी हरिद्वार के अलग अलग थानों में, हरिद्वार और सहारनपुर के अलग अलग थानों में 5 गंभीर प्रकृति के मामलों में ये जेल जा चुका है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सल्ट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त सचिन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने ठोस अभियुक्त सचिन यादव को सल्ट पुलिस ने ग्राम महुआ खेड़ागंज लोहिया ऑटो फैक्ट्री थाना आईटीआई काशीपुर उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया। बता दें कि अभियुक्त सचिन यादव उम्र 19 वर्ष निवासी करखेड़ा थाना टांडा उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा था। वहीं सल्ट पुलिस की टीम ने काशीपुर से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के चंपावत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जनपद में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्पादित कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के संबंध में बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में संबंध में चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में महाप्रबंधक एपीडा डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि भारत सरकार के इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों की आय को दुगना करना, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। यहाँ के उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो, राज्य को आर्थिक रूप से मदद मिले यहाँ के उत्पादों को विदेश में भेजने से। उसी क्रम में कृषि के जो उत्पाद हैं यहाँ पे, जो खास करके आज बैठक इसी उद्देश्य से थी कि जो यहाँ पे कृषि के उत्पाद जैसे कि माल्टा है, अदरक है, हनी है और जो भी यहाँ पे कृषि के उत्पाद हैं उनकी अंदर यदि निर्यात की संभावना है, जैसा कि आज दिखी है, बात करने में पता चला है, आने वाले समय में यहाँ से निर्यात की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे किसानों को उसका सीधे लाभ पहुँचे। मैंने अनुरोध किया है जिला प्रशासन से कि जो इसके उत्पादक हैं, एफपीओ हैं, उनको कृषि निर्यात से जोड़ा जाए और ये उत्पादक कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ें। खबर टिहरी से है, जहां नगर पंचायत लंबगांव के वार्ड नंबर 3 और 4 पिछले 1 साल से पीने के पानी को तरस रहे हैं, लेकिन जल संस्थान ध्यान नहीं दे रहा। उधर संस्थान को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन जेई का कहना है कि पानी सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं जेई से जब इस बारे में बात की गई तो कहते हैं कि हमने लिखकर उच्च अधिकारियों को दे दिया है, लेकिन उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ तक कि जेई ने कहा कि हमने टैंकर के लिए भी लिख कर दे दिया है, लेकिन उच्च अधिकारी टैंकर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।
नगर पंचायत लमगांव में वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या हो रही है। यहाँ पे जल संस्थान वालों को कितनी बार उसमें लेटर लिख के दिया, तब भी वो सुन नहीं ले रहे हैं। ऊपर से रोड कटिंग हो रही है, उससे गंदा पानी आ रहा है जो कि जानवर भी पीने के लिए तैयार नहीं है उसको। अब क्या करें हम, इसमें यहाँ पे हैंडपम्प लगवाया हुआ है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि 3-3 4-4 लोग आते हैं, उसको चलाते हैं, तब जाके उसमें पानी आता है। पिछले 5-6 महीनों से नौगर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और कुछ समय से 5-7 दिनों से लमगांव में भी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हमने कई बार दूरभाष के माध्यम से जसदान जी साहब को बताया है कि भाई पानी नहीं आ रहा है और ये विकट स्थिति में पूरी नगर पंचायत चल रही है। अभी हम ज्ञापन देके भी आ गए हैं और अब वक्त आ गया है कि जसदान जो कुंभकर्ण की नींद में सोया है, इसको जगाने का वक्त आ गया है। नौगर में करीब 6 महीने से पानी की कड़ी समस्या है और जो पानी आ भी रहा, ऊपर रोड का काम चल रहा, वो बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है और कई बार जल विभाग के जेई से वार्ता करके पत्र लिख के कई बार उन्हें अवगत कराया गया है कि पानी की समस्या है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। जब भी जेई को फोन करो, वो बोल रहा कि आपके गांव में कोई समस्या ही नहीं है। वो उच्च अधिकारियों को इतना मिसगाइड कर रहा है। उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि आपका जेई बोल रहा है कि उस गांव में तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। और यहाँ पूरे साल भर तक, यहाँ देख लो, ये टैंक आ रखा है, टैंक में जो पानी आ रखा है उसमें रेत ही रेत है, पूरा रोपाई का पानी पता नहीं कहाँ से, पीने लायक तो है ही नहीं वो पानी। और उसके बावजूद इतनी बुरी स्थिति है लोगों की, रात दिन पानी के लिए परेशान है पूरी तरह से। सीपीएल फाउंडेशन की ओर से ब्लॉक सभागर में जनपद देहरादून के विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में 2 टॉपर छात्र छात्राओं को संस्था के डायरेक्टर रजनीश बन्ना ने लैपटॉप देकर सम्मानित किया। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के सरकारी मेधावी छात्रों को ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधान कोटी मैचक रेखा बहुगुना के संयोजन में 50 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सीपीआईएल संस्था के द्वारा लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। बच्चे थोड़ा सा सुविधा उनके पास कम होती हैं और लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सुविधा केवल किसी मोहताज नहीं होती है कि उस क्या कहते हैं सुविधाओं का अभाव हो तो वो आगे नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने ये प्रदर्शन करके दिखाया है और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है और मैडम और उनकी टीम ने उन बच्चों को प्रोत्साहित किया। ये सीआईपीएल फाउंडेशन दिल्ली का है जो हमेशा ही कई वर्षों से बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है हमारे क्षेत्र में। इस बार इस कार्यक्रम को हमने थोड़ा वृहद करने की कोशिश की है और डोईवाला के ब्लॉक सभागार में इसे किया है, जिससे कि हम आसपास के सारी राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों को कवर कर पाए। तो हमारा उद्देश्य है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज में टॉपर बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनको एक लैपटॉप देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, मेधावी छात्रों का। मैं यहाँ उत्तराखंड में भी पोजीशन आई है। उत्तराखंड में मेरे 25 रैंक आई है और मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे जो ये लैपटॉप मिलेगा, इससे मैं आगे अपना डिजिटल पढ़ाई कर सकूँगी। उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका सभागार में शहर की स्वच्छता को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगी पालिका सफाई कर्मचारी, कीन संस्था और हिलदारी ने भाग लिया। इसमें सभी ने आह्वान किया कि मसूरी जिस तरह पूर्व में स्वच्छता के लिए जानी जाती थी उसी तरह कार्य किया जाए ताकि मसूरी की छवि बनी रहे। साथ ही गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग पात्र में फेंकने की अपील की और ऐसा नहीं करने पर चालान काटने की चेतावनी भी दी। एक समीक्षा बैठक पालिका में रखी गई जिसमें कीन संस्था, हमारे कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी, सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से पूरा उठाना मैंडेटरी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एम्यूनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, ISBT, शीश नेत्र झील किनारे कोवल स्टोन बिछाने का काम तेजी से चल रहा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी कामों को गुणवत्ता के साथ समय से पहले पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में बहादुराबाद थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पतंजलि हाईवे पर पुल के नीचे एक युवती का शव पाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव एक कट्टे में बंधा मिला। बता दें कि युवती की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई, लेकिन युवती के गले में काले धागे में राधा कृष्ण का लॉकेट मिला है, जिसके माध्यम से पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।